हाँ भाई लाडलो, सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार भाई। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मेरे शेरों, बताते रहा करो कमेंट समेंट करके। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जितने साथी तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डाउट है सर, कई बार एग्जाम दे लिया, फाइनल मिनट में रह जाता हूँ, इसकी कट ऑफ लगभग क्या जा रही है। देखो, काफी चीजें हैं। आपको एक तो सही स्टडी प्लान, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, सही बुक्स या सही मतलब आपको कोचिंग या फिर आपको ऑनलाइन क्लास, कोई भी चीज आपको सही चीज पकड़ के चलनी है सबसे पहले तो। और सही स्टडी प्लान के साथ में तैयारी करनी है। बार बार तैयारी करने पे, बार बार एग्जाम देने पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है ना। तो अपन जो ये वीडियो लेके आए ना, मैं मेरे अनुभव के साथ में सारी चीजें इसी हिसाब से आपके साथ शेयर करूंगा। आपका पूरा स्टडी प्लान वगैरह, किस हिसाब से आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, है ना, सुबह से शाम तक क्या रहेगा, आपको नाइट में किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, कितना रेस्ट करना चाहिए, टॉपिक आपके क्या क्या टाइम, मतलब इसमें सिलेबस में क्या क्या टॉपिक और कहां से ज्यादा क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें भी अपन ने बताई हुई है एक सेपरेट वीडियो के अंदर। बाकी यहां मैं आपका मेन मेन जो आपके डाउट हैं सारे क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका स्टडी प्लान है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये चीज क्लियर कर लो, स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। बाकी आप जो एक ऐसे ही बस भेड़ चाल में चल रहे हो ना, उसमें चलने से तो भाई होगा नहीं सिलेक्शन। बाकी तो आपने देखा होगा ऑनलाइन में ऐसे ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि हम 7 दिन में बालक का सिलेक्शन करा देते हैं, कोई बोलता है कि 14 दिन में, कोई 28 दिन में। तो ऐसा अगर आप सोच के कहीं घुस रहे हो तो भाई सिलेक्शन नहीं होना लाडले। सफलता तो मेहनत मांगती है, ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये चीज मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं आपका मतलब स्टडी प्लान शुरू करने से, बताने से पहले, कि हमने जो है चैनल पे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कंटेंट पूरा मटेरियल मैंने दिया है और अनुभवी टीचरों के द्वारा जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं। मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, डिटेल में हर एक टॉपिक की क्लासें आना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो जो आप कमेंट करोगे, जिस टॉपिक को लेके, जिस क्लास को लेके, जो आपके डाउट रहेंगे, डाउट क्लियर करने वाली क्लास हम लेके आ रहे हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की। और बाकी भी बैच हम जल्दी स्टार्ट करने वाले, लेकिन फिलहाल ज्यादा बच्चों की जो नीड थी, डिमांड थी, उसके हिसाब से। तो जो आपके डाउट रहे एक साथ बताते रहना कमेंट वगैरह में, तो एक साथ हफ्ते भर में 1 से 2 क्लास डाउट की लेके आ जाएंगे, आपके डाउट क्लियर कराते रहेंगे। बाकी मॉडल सेट वगैरह हम लेके आ रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं मॉडल सेट। आप देखिए, उनकी क्वालिटी देखिए, और धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे उसको, मतलब हार्ड लेवल तक लेके जाएंगे। आपकी जो है एक एक चीज कवर करा देंगे उसके अंदर, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, चाहे साइंस हो, सबकी जो है मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट आपके शानदार तरीके से कराएंगे। उसके अलावा आपकी डिटेल्ड क्लास भी जो है यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी मिल जाएंगी। तो आपको, मेरे हिसाब से तो आपको किसी ज्यादा बुक वगैरह में घुसने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट बुक पूछते रहते हैं बालक, सर बेस्ट बुक क्या है, वो चीजें भी आपकी कवर करेंगे। आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन या कैसे पढ़ना चाहिए, सब कुछ आपका कवर करके चलेंगे। सबसे पहले स्टडी प्लान में आप एक चीज ऐड करो, माइंड की तंदुरुस्ती जरूरी है। मेडिटेशन कोशिश करो, 10 से 15 मिनट सुबह योगा करके मेडिटेशन करो आप, ठीक है। थोड़ा वर्कआउट भी रखो, तो थोड़ी रनिंग भी रखो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रनिंग में भी रहते हैं, ठीक है। और रनिंग के मैंने शानदार 1600 मीटर की वीडियो डाले हुए हैं, अगर आप उस हिसाब से तैयारी करते हो, आराम से रनिंग निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसकी अभी से रनिंग कमजोर है वो शुरू कर दे, बाकी नॉर्मल रनिंग, वर्कआउट और योगा करते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। योगा मेडिटेशन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका माइंड शार्प रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, अच्छा खासा आपको पढ़ा लिखा याद रहेगा लाड लो, ठीक है। तो ये, अब एक कट ऑफ को लेके यार मुझे ये समझ में नहीं आता, कट ऑफ को लेके इतने परेशान क्यों होते हैं बालक। कट ऑफ की तरफ देख के तैयारी करोगे ना, तो आप पिछड़ते जाओगे। मेहनत जितनी ज्यादा हो सके, जितना प्रैक्टिस आपसे हो सके, जितनी सेल्फ स्टडी आपसे हो सके, उतनी ज्यादा करो, ठीक है। कोशिश करो क्वेश्चन आपकी तरफ से 100% तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। कट ऑफ के ऊपर ध्यान ना देके तैयारी करोगे तो मेरी खुद की पर्सनल राय है, बाकी आपको बहुत लोगों ने बताई हुई है कट ऑफ, है ना, तो कोई ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी राय रहेगी कि इस पे ध्यान ना देके आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब बात आ जाती है नींद और रेस्ट आपको प्रॉपर करनी है, ठीक है। आपको मैं पूरा मॉर्निंग से इवनिंग का बताऊंगा किस हिसाब से क्या सब्जेक्ट आपको कब पढ़ना है, ठीक है। नींद आपको प्रॉपर लेनी, रेस्ट आपको जैसे कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। 1 घंटे क्लास ली, उसके बाद 5 से 10 मिनट आप पानी पी लो एक गिलास, या फिर वॉशरूम वगैरह जाके आना हो, ये सब चीजें थोड़ा बहुत एक्टिव होके 2 घंटे पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा रिलैक्स जरूरी है, तो इस हिसाब से रेस्ट भी जरूरी है। लेकिन नींद भी आपकी 8 से 9 घंटे नींद लो। मैं तो बोलता हूँ जवानी में नींद नहीं आएगी क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं यार, ताकत के साथ नींद आती है। बुजुर्गों ने, आप किसी भी बूढ़े आदमी से पूछोगे ना, बोला ताकत नींद लाती है शरीर के अंदर। तो नींद आती है भाई जवानी के अंदर। मैं बोलता हूँ आप इस नींद को डिवाइड कर सकते हो, दोपहर में 2 घंटे नींद लो आप, ठीक है। और रात में लो कम से कम आप 7 से 8 घंटे, 8 भी ले सकते हैं, नहीं 7 घंटे काफी है। पूरे 24 घंटों में 9 घंटे की नींद बहुत है, ठीक है। इतनी जरूरी भी है पढ़ने वाले बालक के लिए। बताते हैं ना 5-6 घंटे सफिशियंट है भाई, वो सब छोड़ो। आपको पढ़ना है, सब कुछ याद रखना, उतना रिलैक्स भी जरूरी है। मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, सिलेक्शन आप लोगे, ठीक है। सोशल मीडिया का जरूरत के हिसाब से यूज करना आपको, ठीक है, जितनी आपको जरूरत है। जैसे
कहीं कहीं आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, ठीक है, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, कहीं आप पढ़ाई के बारे में कुछ देख रहे हो, कहीं आप कुछ ऐसी चीजें जो आपको जरूरत है वो देख रहे हो, सिर्फ उतना ही यूज करो, बाकी चीजों को ये समझ लो एग्जाम तक भूल जाओ आप, ठीक है। ये बैन कर दो बाकी चीजों को जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। इस पर विशेष ध्यान रखना। अब ऑनलाइन ऑफलाइन का डाउट रहता है, जो आपके पास पॉसिबल हो। अगर ऑफलाइन पॉसिबल है, फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी को दूंगा कि आप ऑफलाइन अगर मिल पा रहा है आपको, लेकिन सिर्फ करनी है एक बार। पूरा सिलेबस का मैंने सेपरेट अभी कल या परसों वीडियो डाला था, हमारे साइंस वाले टीचर ने पूरा सिलेबस का वीडियो डाला हुआ है एकदम तरीके से, एक एक टॉपिक वाइज उस वीडियो को देख लेना, क्या क्या सिलेबस है आपको और कहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा उठने की संभावना है, वो चीजें भी उन्होंने कवर की हैं, तो वहां से देख लेना। और क्या क्या सिलेबस आपका वो देख के पहले आप चाहो ऑफलाइन कवर कर लो। मेन बात है आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो भी, ठीक है, ऑनलाइन कर रहे हो तो भी आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। एक बार पढ़ लिए बस, उसके बाद में आपको वन लाइनर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट इन पे ज्यादा डिपेंड होना है। फिर इनको जितना हो सके इनका कलेक्शन उठाओ और इनको पढ़ो आप, ठीक है। उसके बाद में बुक्स के लिए बालक बहुत ज्यादा पूछते हैं, सर बुक किसकी पढ़े किसकी पढ़े। भाई मैंने ना आपके इस बुक के चक्कर में बाजार में जाके मैंने कम से कम 8 से 10, जो कोई ऑनलाइन पढ़ाता है, कोई ऑफलाइन पढ़ाता है, कोई काफी पुराने टाइम से चली आ रही बुक, सब उठाई, सब में वही चीज है। किसी ने ये 10 क्वेश्चन उठा के पीछे डाल दिए, किसी ने 10 क्वेश्चन उठा के आगे डाल दिए, किसी ने ये चैप्टर पीछे पटक दिया, किसी ने आगे पटक दिया। सिलेबस सबके पास सेम है। किसी ने 4 टॉपिक ज्यादा ऐड कर दिए तो थोड़ी मोटी होगी, किसी ने 4 टॉपिक कम ऐड कर दिए। बुक सबकी सेम है, मैंने देखी है। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं किसी को नेगेटिव नहीं बोल रहा, सबकी सेम है, किसी भी बुक को उठा लो। मेन बात है आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि कोई एक बुक आपका सिलेक्शन करा देगी तो आप इस वहम में हो। कोई भी एक बुक आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और आपको उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करेगी। क्यों? आपका माइंड का जो प्रेशर है ना एग्जाम देने, मेन एग्जाम देते टाइम जो प्रेशर है उसको रिलीज करेगी प्रैक्टिस आपको, ठीक है। अब आ जाती है लाड़ लो मॉर्निंग से इवनिंग की कहानी। जैसे मैंने आपको बताया, कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट योगा वर्कआउट और रनिंग को दो, आप डेली दो, ठीक है। जवानी के अंदर ये चीजें जरूरी है भाई, ये जरूरी देना है। उसके बाद आप अपने हिसाब से उठो, जरूरी नहीं यार आप 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठ रहे हो, शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करना है। आप अपना एक टाइम शेड्यूल बताओ, मैंने बता दिया उतनी देर सोना है आपको, उससे ज्यादा भी नहीं सोना तो उससे कम भी नहीं सोना। उस हिसाब से जब सोते हो कोशिश करना जल्दी सोने की और जल्दी उठने की, 5-6 बजे तक उठने की कोशिश करो आप, ठीक है। उठ गए, उसके बाद में आपने ये कर लिया, फिर अपने लग जाओ भाई मॉर्निंग से इवनिंग में, बीच का आपको, जैसे आप मॉर्निंग में स्टडी आपने शुरू करी, फिर आप चलो 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को दो। अब कुछ आपको बोलेंगे कि भाई यहां टाइम ज्यादा देना वहां कम देना। देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, साइंस आपका खुद का टॉपिक है, उससे क्वेश्चन ज्यादा उठ रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स थे, तो वो तो आप वैसे भी कवर कर लोगे, तो आपकी पकड़ है, उसको 1 घंटा दोगे तो भी कवर हो जाएगा। मैथ आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन उसको भी 1 घंटा देना पड़ेगा, क्वेश्चन कम है 1 घंटा, क्यों? क्योंकि वो उस पर पकड़ आपको बनानी है। तो लगभग मैं ये बोलूंगा सभी टॉपिक को आप 1-1 घंटा दो, ठीक है। 1-1 घंटा सभी टॉपिक को दे रहे हो तो आप आराम से कवर कर लोगे। उसी बीच में आपको जैसे रेस्ट मैंने बताया, हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपको रेस्ट लेना है, और दोपहर के टाइम में कम से कम 2 घंटे आपको पूरा रेस्ट है, एकदम रिलैक्स होके, चाहे खाना खा के सोना पड़े वो भी ठीक है, मैंने बोल दिया 2 घंटे तक दिन में आप सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका रखो। उसके बाद शाम को फिर पढ़ाई स्टार्ट करो, और शाम के लिए भी आपको आधे से पौन घंटा, मतलब कि 30 से 45 मिनट निकालनी है भाई। फिलहाल जब तक एग्जाम नहीं होता इतना ही टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें आप अपने दोस्तों से मिल लो, साइकिलिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, कुछ एक्टिव टाइप से रहो, ठीक है। उतना ही टाइम अपने आप को दो, ठीक है। और फिर दूध दाद पी लो, है ना। जवानी में चाय से तो थोड़े दूर ही रहो, ज्यादा बेटर रहेगा। शाम को अपना दूध दाद गर्म करके पी लो, ये भी ठीक है। अगर किसी के पास भाई मेरी तरह गाय भैंसों का उस हिसाब से गांव का काम है तो वो तो कोई उसको बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। सिटी का बालक है तो थोड़ा सा उसको एडवाइस करूंगा मैं। फिर अपना शाम को कोशिश करो टाइम से खाना खा के पढ़ने बैठो, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे, और जल्दी सोने की कोशिश करो, ठीक है। ये हो गया। शाम को लाइट भोजन लो, कि ऐसे नहीं आप बैठ तो गए बुक लेकर ऐसे उबासी पाड़ रहे हो, और ये सब नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि फिर अगर नींद आ रही तो सो ही जाना, जबरदस्ती नहीं करना किताब और पढ़ाई के साथ में, ठीक है। ये आपका पूरे दिन रात का प्लान इस हिसाब से रखो, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर मॉडल सेट जितने हो सके कोशिश करो, जब आप दिन भर पढ़े हो तो इसमें एक चीज और ऐड करना। मान लो आपने सुबह से पढ़ाई शुरू करी, दोपहर का खाना खाने तक आप पढ़े, जब आपको खाना खाने जाना है, रेस्ट करना, उससे पहले एक बार आंख बंद करके रिमाइंड करो मैंने क्या क्या चीज पढ़ी है, कितना क्या है, क्या क्या मेरे को याद है। उससे आपको क्या है, एक संज्ञान में आ जाएंगी वो चीजें, भाई क्या क्या पढ़ी आपने, और अच्छे से याद होगी। ऐसा ही आपको शाम को करना है। मॉडल सेट आप कोशिश करना जब दिन भर पढ़ते हो तो शाम को निकालो आप, बेटर रहेगा मॉडल सेट, ठीक है। या फिर आप एक दिन शाम को एक दिन सुबह इस हिसाब से भी ट्राई कर सकते हो। तो दिन का कोशिश करो आप ऑनलाइन हमारे चैनल पे देख सकते हो, शानदार तरीके से लेके आएंगे।
आप डेली जो है एक मॉडल सेट देखिए, हर सब्जेक्ट का देखिए, है ना। तो मॉडल सेट आप दिन में 1 से 2 निकालना स्टार्ट कर दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रैक्टिस आपकी जितनी बेटर रहेगी उतना बेटर आप सिलेक्शन के करीब रहेंगे, ठीक है। डाउट क्लियर क्लास के बारे में मैंने आपको बताया, सप्ते में 1 से 2 हम डाउट क्लियर क्लास लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सर हमारे ये डाउट है। कमेंट्स में जो टीचर्स की क्लास आती है उसकी क्लास के कमेंट्स में आप बताते रहना, सर इस टॉपिक को लेके ये हमारा डाउट है, इसका डाउट क्लियर करो। जितने आपके डाउट रहेंगे सेपरेट क्लास डाउट क्लियर करने को लेके आएगी, ठीक है। जो भी डाउट रहे इस वीडियो में कमेंट कर लेना, मैसेज कर लेना, सारे ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोशिश रहेगी जितने नेक्स्ट वीडियो आएंगे इन चीजों के बारे में सब कुछ आपका कवर करवाएं, ठीक है लाडलो। जय हिंद, राम राम, नमस्कार। जबरदस्त वीडियो नेक्स्ट मिलेगा जबरदस्त जानकारी के साथ।